हम सबसे पहले भाई सबसे महंगे वाला पार्ट दिखाते हैं। सबसे महंगे वाला पार्ट जो है ये है, क्या नाम है इसका, एक्रापोविक जीटी फुल एग्जॉस्ट सिस्टम है ये। ठीक है, तो और ये आता है भाई, ये सिर्फ स्लिप ऑन अगर आप देखोगे ना, सिर्फ इतना सा जो पार्ट है, सिर्फ इतना सा पार्ट, ये वाला 1,03,000 रुपये का। और इसका हेडर जो है ये 80,000 रुपये का आता है। वो तो पड़ी थी भाई 23,24 के अराउंड कुछ ये। और जो ऑन रोड प्राइस जो नई बाइक का है भाई वो ऐड आता है। ये दोनों साइड वाली जो है ये आपका अप्रॉक्स कॉस्ट करती है 3,000 रुपीज़। एलॉय जो है भाई कार्बन फाइबर के हैं। तो फिर एक ये पार्ट लगा था और ये फ्रेम स्लाइडर लगा था। तो ये टोटल कुल मिला के ये टेल लाइट, TST की टाइडी टेल लाइट्स और ये फ्रेम स्लाइडर और ये टोटल मिला के 40,000 रुपये कुछ के पड़े थे ये मेरे को। गाइज वेलकम टू माय चैनल हाई ड्रीम। सो आज मैं अपना रिव्यू देने वाला हूँ बाइक का, स्पेसिफिकेशंस, सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और जो जितने भी मैंने एक्सेसरीज लगवा रखे हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, प्रो के हमारे स्लाइडर्स लगे हुए हैं जो कि हमारा इंजन इसको गार्ड करते हैं। बाकी एक वो मोटो किंग के मैंने आगे व्हील्स वो भी लगा रखे हैं और TST की टेल लाइट्स भी लगी हुई हैं पीछे। तो सारा आज ही आपको अब मैं इसमें रिव्यू में दिखाऊंगा आपको। तो भाई अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना उससे ऑन रोड प्राइजेस से। ऑन रोड प्राइजेस और जो एसेसरीज लगी हुई है उसका हम काउंट करवाते हैं। ऑन रोड प्राइस भाई वैसे अगर नई बाइक, क्योंकि मैंने सेकंड हैंड बाइक करी थी, मेरे को तो पड़ी थी भाई 23,24 के अराउंड कुछ ये। और जो ऑन रोड प्राइस जो नई बाइक का है भाई वो आता है 31। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, प्रो, स्टैंडर्ड प्रो एंड एम प्रो। ये हमारा एम प्रो है, टॉप एंड मॉडल है। और ये हमारा है 21-22 का मॉडल। और क्या नाम है इसका, एसेसरीज में भाई अब सबसे पहले अगर हम देखें तो एसेसरीज में सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट आया, हम सबसे पहले भाई सबसे महंगे वाला पार्ट दिखाते हैं। सबसे महंगे वाला पार्ट जो है ये है, क्या नाम है इसका, एक्रापोविक जीटी फुल एग्जॉस्ट सिस्टम है ये। ठीक है, तो और ये आता है भाई, ये सिर्फ स्लिप ऑन अगर आप देखोगे ना, सिर्फ इतना सा जो पार्ट है, सिर्फ इतना सा पार्ट, ये वाला 1,03,000 रुपये का। और इसका हेडर जो है ये 80,000 रुपये का आता है। और इसके फिटिंग वगैरह टोटल कुल मिला के फिर अप्रॉक्स आपका 2,00,000 रुपये का आता है। क्योंकि इसमें एक यहाँ से जैसे जब ये कंपनी वाला एग्जॉस्ट सिस्टम जो स्टॉक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, अगर हम वो निकालते हैं ना तो इसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलता है। वो बटरफ्लाई को बाईपास करने के लिए हमें एक लगाना पड़ता है सर्वो बॉडी सेंसर। सर्वो बॉडी सेंसर आपका अप्रॉक्स आता है 65,000 मतलब टोटल एग्जॉस्ट का मैं आपको बताऊं सिर्फ, क्योंकि सबसे पहले एग्जॉस्ट ही लगा था, ये 2,00,000 रुपये कुछ का लगता है एग्जॉस्ट ही वाला। एक्रापोविक शॉर्ट कैन GT बोलते हैं इसको, जो कि स्पेशली S1000 RR के लिए ही है। उसके बाद भाई मैं आपको एसेसरीज में दिखाता हूँ सबसे छोटी चीज़, सबसे मोटी चीज़ हो गई ये आपका सलेंसर। और अब सबसे छोटी चीज़ होती है जो कि हमारी बाइक के टैंक को वो बचाती है। टैंक ग्रिप्स है, एक इस साइड है एक इस साइड है और बीच में हमारा टैंक पैड आता है। ये दोनों साइड वाली जो है ये आपका अप्रॉक्स कॉस्ट करती है 3,000 रुपीज़। और ये तो अभी हमने फिर से नया ही लगवाया, क्योंकि कल हमने अभी सेरामिक भी करवाई है डिटेलिंग माफिया पंजाबी बाग से। और ये हमारा बीच वाला जो है M परफॉर्मेंस का ही, BMW वालों का ही है M परफॉर्मेंस का। ये हमारा अप्रॉक्स कॉस्ट करता है 4,000 रुपीज़ समवेयर। उसके बाद भाई हम अगर आपको मैं दिखाऊं, उसके बाद ये देखो, अब ये सबसे बेस्ट पार्ट जो है इसकी बाइक का, कार्बन फाइबर, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ और क्लोजली जाके। ये पूरे एलॉय जो है भाई कार्बन फाइबर के हैं, पूरा एलॉय कार्बन फाइबर का है। और इसकी वजह से बाइक का वेट में कम से कम नहीं तो 4 किलो 4 kg का फ़र्क मेरे को पड़ा है। और ये जो टायर्स जो ये एलॉय है ये मेरे को कॉस्ट कर रहे थे अप्रॉक्स 2.5-3 के थे मतलब। उसके बाद फिर मेरे वो वापसी भी गए थे। एक बार मैं टॉर्च मार के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा पूरा, ये कार्बन फाइबर है, पूरा एलॉय व्हील कार्बन फाइबर है। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई ये। इससे बाइक का वेट, और एक इससे बाइक का वेट कम से कम इन दोनों का मिला के भी हमारा 7 से 8 किलो आराम से कम हो गया होगा। उसके बाद भाई मैं एसेसरीज आपको दिखाऊँ तो दूसरी एसेसरीज है ये फ्रेम स्लाइडर। ये आए थे, ये रॉबिन भैया ने मेरे को गिफ्ट करे थे, जिनसे मैंने बाइक ली है, बाइक फैक्ट्री वालों से, नारायणा, उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था। ये अप्रॉक्स आए थे उनके 18,000 कुछ के आए थे। वो रॉबिन भैया ने फिर मेरे को नेक्स्ट उसमें कम कर दिए थे, मतलब मेरी बाइक की पेमेंट में से। रॉबिन भैया मेरे को याद है। और
फिर उसके बाद मैंने ये इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं भूल गया, ये MK रेसिंग वालों ने अपने लगाए थे। और जो नेक्स्ट एसेसरीज भाई, मैं नेक्स्ट एसेसरी में आपको दिखाऊं तो TST टेल लाइट्स, जो कि ये है, मैं अभी आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। TST टेल लाइट बहुत ब्राइट है भाई, ये बहुत ब्राइट। मेन इंडिकेटर लगे हुए थे मेरे, वो क्या हुआ था जिम की पार्किंग में ना भाई, बाइक कोई तोड़ गया, जो यहाँ के जो नॉर्मल एक इंडिकेटर लगे हुए हैं, लगे होते हैं मतलब, वो तोड़ गए थे। अब वो इंडिकेटर का पीस था भाई 21+4 अप्रॉक्स वो पड़ता है, सॉरी अप्रॉक्स वो कितने का था यार, 21 प्लस 2-3 हज़ार पे लगाने के ले लेंगे वो BMW वाले, तो वही 25,000 रुपये का। और मेरे को ये TST टेल लाइट्स मिल गई थी वहीं मासूम जो है मोटो किंग स्टोर से। मेरे को ये अप्रॉक्स पड़ी थी, ये वाली कितने की पड़ी थी TST टेल लाइट, 30-40 ऐसे ही कुछ पड़ी थी, क्योंकि इसके साथ साथ ना यहाँ पे ये जैसे ये वो इंडिकेटर निकलता है फिर ये ओपन होता है, तो उसका फिर एक ये पार्ट लगा था और ये फ्रेम स्लाइडर लगा था। तो ये टोटल कुल मिला के ये टेल लाइट TST की टाइडी टेल लाइट्स और ये फ्रेम स्लाइडर और ये टोटल मिला के 40,000 रुपये कुछ के पड़े थे मेरे को। ठीक है भाई, और कोई एसेसरीज तो अब नहीं है। और दूसरी, हाँ सबसे जो मेन है, जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है अपना यहाँ पे, ये मैंने चढ़वाई है क्या नाम है इस पे, अपनी जो हेडलाइट्स है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया हुआ है जो मैंने ये PPF चढ़वाई है। क्या बोलते हैं इसको, फोटोक्रोमेटिक फिल्म बोलते हैं इसको, फोटोक्रोमेटिक फिल्म बोलते हैं, जो कि ये धूप में, जैसे अभी ये नॉर्मल कलर है ना, धूप में जाके भाई ये अलग हो जाएगा कलर ये पूरा। और भाई ये लास्ट एसेसरी जो कि है प्यूब की विंडस्क्रीन, ये भी 23 या 25-30 हज़ार रुपये ऐसी कुछ थी टोटल। भाई टोटल अगर हम एसेसरी देखें तो 5-1 लाख रुपए या 4.5-5 लाख रुपए हमने खर्च किए थे इसके बाद फिर। ठीक है, अब ये पूरी आ गई है। थर्ड पॉइंट जो है मेरा ये है कि वाई S1000RR, कि क्यों लिया S1000RR, जो कि जैसे आप सबको पता ही है कि इससे पहले मेरे पास हायाबुसा थी और मतलब वो ना थोड़ा बल्कि थी। अब आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे पूरा भाई ये पूरा, अब ये देखो कितना श्रिंक वाला है ये। और हायाबुसा ऐसे थी, हायाबुसा वाज लाइक, कसम से भाई जब मैं चलाता था ना उसको, यहाँ से गेट पे निकालने के लिए मेरे को ये चाहिए होता था भाई एक बंदा आ जाए वो इधर उधर गिर ना जाए। तो और ये तो भाई बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। हायाबुसा यार डबल एग्जॉस्ट लगा होता था उसमें, इंजन इतना हैवी है उसका, 1300 सीसी का था, तो मतलब काफ़ी चीज़ थी। और मतलब हायाबुसा को अगर हम जैसे, उसमें एक तो डैम्परिंग ब्रेकिंग सिस्टम उसकी, बल्कि ब्रेम्बो की ब्रेक्स थी, इसमें तो BMW वालों ने, आपको मैं दिखाता हूँ, BMW की अपनी इन्होंने वो ब्रेक्स दी हुई है यहाँ पे, ये BMW की अपनी ब्रेक्स हैं इनकी, बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी ब्रेकिंग क्वालिटी इनकी, बहुत ही अच्छी। मतलब मेरे को उसके चलाने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है, मतलब मेरे को लगता है कि हाँ ब्रेक लग रही है तो ये ना हो कि मैं ब्रेक यहाँ दबा रहा हूँ। और स्पीड आपको पता ही है यार, इनमें अब 60-70 की स्पीड पे तो कोई चलाता नहीं है, स्पीड हमारी रहती है जैसे कि भाई 200 होती है, कभी 150 होती है, 300 होती है, जो भी होती है। मैं नहीं चलाता इतना, कि मतलब मैं नॉर्मली चलाता हूँ 100-200 ऐसे ही चलाता हूँ मैं, 300 पे नहीं पहुँचता। बट हाँ हायाबुसा जब मैं चलाता था भाई 150 पे भी या 200 पे भी, तो मेरे को डर लगता था उसमें। इसमें भाई इसमें एक अलग सी पावर आती है, ये हमें प्रोटीन किक देती है कि भाई भगाओ मेरे को, ये तो चीखती है कि भाई भगाओ। अभी आप जैसे मोटो ब्लॉगिंग में देखोगे सब कुछ, तो मोटो ब्लॉगिंग में आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कहती है कि भाई जितना भगा सकता है मेरे को उतनी तेज़ भगा। और वो भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मैं ब्रेक मारूंगा तो बाइक रुक जाएगी। हायाबुसा में भाई थोड़ी सी दिक्कत है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हायाबुसा, बल्कि हमारे जैसे अगर मैं मतलब यूट्यूबर हूँ और मैं अगर यूट्यूब बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे को हायाबुसा ज़्यादा अच्छी है भाई मेरे लिए। इस पर अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो बाहर हायाबुसा पे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कुछ आता है भाई पूरे। अगर वो स्टार्ट भी होती थी ना हायाबुसा, हमारे चारों फ्लोर की खिड़कियाँ काम में लग जाती थी, धड़धा। इसका ये है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, उससे ज़्यादा चीखता है, ये लाउड है, बट ये बेस वाला साउंड था उसका हायाबुसा का, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हाँ हम कहाँ थे, हायाबुसा और उस पर कि मेरे को, क्योंकि काफ़ी लोग भाई सजेस्ट करते हैं कि भाई कि आपने S1000RR ही क्यों ली, कि आप इसमें अगर देखें तो उसमें जा सकते थे, ZX10R में जा सकते थे, हायाबुसा पे जा सकते थे। तो भाई मेरे को नहीं जाना। ZX10R की डैम्परिंग, इसका बहुत अच्छा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वाला डैम्परिंग का इसका, तो अपने आप भाई ये 200 पे हो, 300 पे हो, कितनी मर्जी स्पीड पे हो, इसमें डैम्परिंग नहीं आती, ये वाइब्रेशन नहीं होता इसका हैंडल, खींचने में ही ऐसी तैसी हो जाती है उसकी। और इसका तीसरा पार्ट जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, मोड्स आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो कि मेरे को अच्छा लगा, मतलब ये सब मैं आपको वो वाले बता रहा हूँ जो मैंने चला लिया है। अभी आपको एक बार इसमें दिखाता हूँ कि मोड्स कौन कौन से हैं इसमें। ये देखो मोड्स,
अब जैसे ये बेसिकली जो मैं चलाता हूँ रोड मोड पे, ठीक है, इसमें तो भाई मैं बेसिकली चला ही रहा हूँ। अब उस दिन क्या हुआ, मैं जब बाइक लेके गया हुआ ना, तो भाई एक इसमें मोड आता है, ये डायनामिक है, रेस है, ये है रेन मोड। बाइक फिसलती है ना, जैसे थ्रॉटल दो तो बाइक फिसलती है, इसमें भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। इसमें बढ़िया भाई उसने परफॉर्मेंस दी है, प्रॉपर प्रॉपर परफॉर्मेंस दी है इसने, कि मतलब बाइक ना वो फिसल रहा है ना कुछ है। बाकी ये इसकी स्क्रीन है, ये इसका ये स्पोर्ट मोड आ जाता है इसका, अगर स्पोर्ट मोड ऐसे वाली स्क्रीन आ जाती है इसमें, मतलब ये इसमें डिटेक्शन कितनी है, ब्रेकिंग कितनी दबा रहे हो आप, ये सारा आ जाएगा। और ये नेविगेशन आ जाती है इसमें फ़ोन से कनेक्ट करने पे अपने। दूसरा मीडिया भी है, मीडिया है, टेलीफोन। अभी मैंने अपना फ़ोन नहीं कनेक्ट किया हुआ, सेटिंग्स वगैरह ये आपका। और इसमें यहाँ पे ये स्क्रॉलर दिया हुआ है जिससे होता है सब कुछ। माई व्हीकल में आपका ये आ जाता है कि अभी जैसे ठंडी पड़ी हुई है और डीजल, अभी पेट्रोल, भाई पेट्रोल मेन एवरेज की बात जो करते हैं तो भाई उस दिन मैंने डलवाया था 1500 रुपये का, ठीक है, और अभी 87 किलोमीटर दिखा रही है। अभी स्टार्ट करूँगा ना मैं, उसके बाद अपने आप नीचे हो जाएगी ये सारा कंप्यूटर, इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, जब दिखा देता है रेंज, स्पीड, कंजम्पशन। अभी देखो इसमें जैसे कंजम्पशन में दिखा रहा है ये 8 की एवरेज, तो ये देती है शायद से 6 7 8 की ना भी दे हम, तो ये 6 7 की एवरेज तो भाई आराम से दे देती है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर में और क्या क्या है देखते हैं। ट्रिप कंप्यूटर है, इसमें टॉप स्पीड यार अगर मेरी दिखे तो नहीं दिख रही। सर्विस रिक्वायरमेंट, जैसे ये सर्विस रिमेनिंग डिस्टेंस दिखा रहा है 2026 और 10,000 किलोमीटर, क्योंकि रिसेंटली अभी सर्विस हुई है। नहीं भाई वो नहीं दिखा रहा है इसमें, मेरे को लगा टॉप स्पीड भी दिखा देगा। और भाई इसके मोड्स जो हैं, ये इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है यहाँ पे, ये क्रूज़ कंट्रोल का है, इसको ऐसे करते हैं और 60 से ऊपर स्पीड होनी चाहिए, इसमें क्रूज़ कंट्रोल हो जाती है। ये डिपर वाली लाइट है, डिपर लाइट देख लो आप आगे, आपको देख के पता लगेगा कितनी प्यारी डिपर लाइट है। दूसरा इसमें हीटिंग पैड, हीटिंग ग्रिप्स भी है। हीटिंग ग्रिप्स भाई ये जैसे ये दबाओगे, अगर ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा, मतलब आपको रेस्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा रेस्ट देते हैं ये, बहुत मज़ा आता है इसका। ये वाला मोड है, बटन है हीटिंग ग्रिप्स वाला। ये लीवर्स हैं, लीवर एडजस्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। निसिन के ये लगे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। बाकी तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ये सबसे बेस्ट बाइक है, जो कि अगर आप 10R हायाबुसा या उसमें अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो, ठीक है। और दूसरा पार्ट भाई एक चीज़ और थी जो कि, हाँ मैंने अभी आपको जैसे कार्बन फाइबर मेरे अलॉयज़ के बारे में बताया, ये स्टैंडर्ड प्रो में मतलब किसी में भी ये वाले अवेलेबल नहीं है, ये आपको बाद में ही अलग से लगवाने पड़ते हैं। पूरा ये कार्बन फाइबर के पार्ट्स हैं, ये मैंने आपको वैसे दिखा दिया उसमें एसेसरी वाले पार्ट में। ये क्या 2.5-3 पता नहीं, मेरे को अब इसके पैसे नहीं याद आ रहे कितने के थे कितने के नहीं थे। और इनसे वेट कम हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी। और भाई दूसरा चेन लुब्रिकेशन का भी मैं आपको बताऊं, चेन लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। चेन लुब्रिकेशन मतलब हर महीने खुद ही घर पे आप कर सकते हो। मैं आपको स्प्रे का ना, क्या नाम था यार उस स्प्रे का, मोटूल की ही आती है, मोटूल की भी आती है और एक येलो कलर की शीशी की वो भी आती है, अब उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग में।